नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विथ उदयराज में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिट्टी। मिट्टी एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो कक्षा 10 का हो, कक्षा 12 का हो, किसी एग्जाम का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या किसी स्टेट एग्जाम का हो, भाई सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी है क्या। मिट्टी क्या है, तो मिट्टी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के जो ऊपरी सतह पर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो मोटे, मध्यम और बारीक कण होते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो मोटे, मध्यम और बारीक कण होते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। उसे मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन जो यह भिन्नता है वहां की इस मिट्टी की संरचना और वहां की जलवायु पर निर्भर करती है। जैसे जो मिट्टी भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यह जो भिन्नता इसमें है यह मिट्टी की संरचना और वहां की जलवायु पर निर्भर करती है। जो अब बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा है। मतलब भारत में मिट्टी को 8 प्रकार से बांटा है। सबसे पहले मिट्टी क्या है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो मोटे, मध्यम, बारीक कण होते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। और जो मिट्टी है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, और जो भिन्नता है वो वहां की उस मिट्टी की संरचना और वहां की जलवायु पर निर्भर करती है। ठीक है। और मिट्टी कितने प्रकार की है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने माना है कि जो मिट्टी है वो 8 प्रकार की है। ठीक है। तो देखते हैं किस कितने कितने प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, और ये मैप है जो यहाँ पर मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करें हम सबसे ऊपर बात करें, यदि सबसे ऊपर कौन सी मिट्टी है, तो यहाँ ऊपर देखिए जो हरे रंग से है, यहाँ पर हरे रंग से जो जितनी भी ये है ये पहाड़ी एरिया है, सब पहाड़ी एरिया है जहां पर सब पर्वत हैं। तो वहां पर वन मृदा, यानी कि वहां पर वन मृदा, इसे बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। और जो ये वन मृदा है और साथ इसको बोलते हैं पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी। ठीक है। अब आप यहां से देखिए जितना भी ये हरा रंग है, इतने में कौन सी मिट्टी है, वो पहाड़ी मिट्टी है, यानी कि मरुस्थली मिट्टी है। ये सब पथरीली मिट्टी है। पथरीली मिट्टी है कि यहाँ पर पहाड़ है और जहाँ पर्वत है, पर्वत जो बने हैं वो पत्थरों के बने हैं, इसीलिए वहां पर पथरीली मिट्टी है। और वहां पर उन पहाड़ों पर जंगल है, यानी कि वन है, तो वहां पर वन मृदा भी उसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए जो यहाँ पर ये ब्लू रंग से है, ये जो ब्लू रंग से है, ये देखिए ये कौन सी मिट्टी है। तो ये मिट्टी जो है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, यहाँ पर जो ये नीले रंग की जो मिट्टी है ये है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। अब एक चीज देखो, जो पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर लिख लो पर्वतीय मिट्टी जो है, पर्वतीय मिट्टी वो पाई जाती है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं, और हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और उत्तराखंड में पर्वत है तो उत्तराखंड में हो जाएगी, उत्तराखंड में, सिक्किम में हो जाएगी, क्योंकि सिक्किम में भी पर्वत हैं तो सिक्किम में हो जाएगी। जहां जहां पर पर्वत हैं वहां कौन सी मिट्टी होगी, पथरीली वन मृदा या पर्वतीय मिट्टी होगी। ठीक है, ये यहाँ पर वन मृदा कहाँ होगी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में
पथरीली मिट्टी है। तो यहाँ पर लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब बात कीजिए यहाँ जो ब्लू से हैं, तो ब्लू से हैं जो ब्लू से वहां पर देख लीजिए, ये जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हो जाएगी पंजाब में, पंजाब पंजाब में हो जाएगी, यहाँ पर हरियाणा पर हो जाएगी, हरियाणा में, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी में, और बिहार में है, बिहार में है, और यहाँ पर बिहार के बाद असम के कुछ हिस्सों में है, असम और पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों में, और पश्चिम बंगाल में। ये यहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें ये यहाँ पर जो ये पीले रंग से हैं, ये जो पीले रंग से हैं, ये कौन सी मिट्टी है, तो भाई ये राजस्थान में है, तो राजस्थान में मरुस्थल है, तो वहां कौन सी मिट्टी होगी, मरुस्थली मिट्टी होगी, तो वहां पर होगी मरुस्थली मिट्टी। ये कहां पर है मरुस्थली मिट्टी, राजस्थान में, राजस्थान, राजस्थान में होगी, राजस्थान में है। अब बात करें, अब यहाँ पर मरुस्थली मिट्टी कहाँ होगी, राजस्थान में, और मरुस्थली मिट्टी को रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। अब बात कीजिए आगे थोड़ा जी। अब यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये जो कलर है, ये है काली मिट्टी, ये है काली मिट्टी। अब देखो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में है, और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में है। तो जो काली मिट्टी है वो देखिए कहाँ कहाँ पर है, जो काली मिट्टी है वो हो जाएगी गुजरात, गुजरात, और मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में है, तो तेलंगाना हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी मिट्टी होगी, यहां पर होगी काली मिट्टी। अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के, पहले बात करते हैं लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी देखें, ये जो काली मिट्टी के जो नीचे है, यानी दक्षिण इलाके में जो ये मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी है, ये है लाल मिट्टी। कौन कौन कहां कहां पर है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। लाल मिट्टी कहां कहां पर है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और तमिलनाडु, और केरल में लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी लिख लीजिए, जाएगी केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगी, और आंध्र प्रदेश, आंध्र, यानी दक्षिण भारत में जो स्टेट हैं उसमें कौन सी मिट्टी होगी, लाल मिट्टी। प्रदेश, और उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झारखंड। यहां कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं वन मृदा हो गई सबसे ऊंचे जो हरे रंग से है, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी हो गई जो नीले रंग से है, उसके बाद काली मिट्टी हो गई जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में है। उसके बाद हमने बात कर ली लाल और पीली, ये जो लाल मिट्टी है इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। अब देखो जो लेटराइट मिट्टी में जो ये देख रहे होंगे कुछ हिस्से आपको, ये और ये कुछ हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये कौन सी मिट्टी है, ये है लेटेराइट मिट्टी। कहाँ कहाँ पर है, उड़ीसा में हो जाएगी, और कर्नाटक में है, और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर
तमिलनाडु कुछ हिस्सों में है, कुछ हिस्सों में तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में है, ठीक है। और बात करें छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में है, छत्तीसगढ़ के, मतलब जहां पर लाल मिट्टी है, जहां जहां पर लाल मिट्टी है वहां वहां पर कुछ हिस्सों में लेटराइट मिट्टी भी है, ठीक है। जहां पर लाल मिट्टी होगी वहीं के कुछ हिस्सों में लेटराइट मिट्टी भी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं लवण। लवण ये जो दिख रहा है कुछ राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में लवण मिट्टी है। अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं, ये मिट्टी कैसे है, उनमें कौन से पोषक तत्व होते हैं और इनके लिए इनमें कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है, ठीक है। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, वो एक क्रम है। सबसे ऊपर कौन सी है, पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, उसके बाद जलोढ़ हो जाएगी, मरुस्थली हो जाएगी, काली हो जाएगी, लाल मिट्टी हो जाएगी, और जहां जहां लाल मिट्टी है वहां वहां पर कुछ हिस्सों में लेटेराइट मिट्टी भी होगी, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। हमने आपको बताया कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहां कहां पर है, पंजाब में है, ठीक है, और हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, और पश्चिम बंगाल में है। अब देखो, क्योंकि जहां पर नदियां हैं, जो सबसे पहले पढ़ लो एक बार, जो जलोढ़ मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है, और जो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। देखो, ये जो नदियां होती हैं, जो नदियों द्वारा जो अवसाद आता है और बाढ़ के द्वारा वो फैल जाता है, ठीक है। कुछ हिस्सों में जब बाढ़ आती है तो वहां पर उनके जो अवसाद होते हैं, जो नदियों द्वारा आते हैं, वो वहां रह जाते हैं। तो वहां जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से कौन सी मिट्टी बनेगी, जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब देखो, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, हमने अभी यहां पर आपको बताया, जो ये उत्तरी मैदान यहां पर है, ये उत्तरी मैदान, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहां पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। बिहार कहां, उत्तर में है। दिल्ली कहां, उत्तर में है, ठीक है। तो यहां पर जो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान है वह जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। जो मिट्टी है हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए अवसादों से बना है, ठीक है। जो उत्तरी, अब देखो, क्या उत्तर प्रदेश में गंगा बहती है, बहती है, और बिहार में गंगा है, बहती है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ होगी, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से कौन सी मिट्टी बनती है, जलोढ़ बनती है। और जहां पर, और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जहां पर देखिए आप, यहां से ये जो ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है और यहां होते हुए ऐसे आती हैं और यहां ऐसे मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो कुछ हिस्सों में असम में आई, असम में आई, तो असम में कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी। अब देखो, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों द्वारा जो अवसाद लाते हैं इनसे जलोढ़ मिट्टी की बनती हैं। अब इसमें कौन सी फसल बोई जाती है, कौन सी फसल बोई जाती है, तो गन्ना सर्वाधिक बोया जाता है, चावल, गेहूं और दलहनी यानी दालों वाली फसलें, दाल वाली फसलें भी इसमें बोई जाती हैं। कौन सी, गन्ना, चावल, गेहूं और दाल वाली। हमने आपको बताया ये कहां कहां पर है, तो बिहार, यूपी, हरियाणा, हरियाणा में है, और पंजाब में। पंजाब में कितनी नदियां हैं, पंजाब में 5 नदियां हैं। जैसे बताओ, जैसे ये दोआब हैं, दोआब को बोलते हैं 2 नदियों की भूमि, वैसे ये पंजाब है। दोआब को बोलते हैं 2 नदियों की भूमि, वैसे पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि, यानी कि पंजाब में कितनी नदियां हैं, 5, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा शायद।
चलते हैं अगले पे। भाई इसके नोट्स जरूर बनाना। ये कक्षा 10 में, कक्षा 12 में 1 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, 3 में आते हैं, 6 में आते हैं, 4 में भी आते हैं, सब में पूछे जा सकते हैं। और ऐसा कोई साल ऐसा नहीं गया है जिसमें ये यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, ठीक है, और स्टेट एग्जाम में भी ये आता है, सब में आता है भैया। यहाँ तक कि यूपीएससी के भी एग्जाम में ये आता है, उसमें थोड़ा डीप में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी के बारे में। हमने बताया भी आपको लाल और पीली मिट्टी कहाँ है, दक्षिण भारत में, ठीक है। एक सेकंड, काली मिट्टी कहाँ गई, तो काली मिट्टी, सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। उससे पहले तो काली मिट्टी, ये देखो काली मिट्टी, ये काली मिट्टी, इसका जो रंग होता है वो काला होता है, इसका रंग होता है काला होता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, यहां पर ये देख लो, किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। देखो जो काली मिट्टी है, सिंपल सी बात है, काली मिट्टी है तो इसका रंग कैसा होगा, काला होगा, और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और जो यह जो मिट्टी है वह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, ठीक है। अब देखो ये जो मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की भरपूर होती है। तो इस मिट्टी में कौन कौन से होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से तत्व होते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो मिट्टी है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र, यानी जो सौराष्ट्र है वो कहाँ, इसको बोलते हैं गुजरात, गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र में है, ठीक, मतलब सौराष्ट्र ये जिले का नाम है और वहीं पे पड़ते हैं गुजरात में। मालवा में है, मालवा मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। अब सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ है तो वहां भी कुछ तो होगी मिट्टी वहां पर। तो काली मिट्टी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में है, गुजरात में है, मालवा में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए उपयोगी है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने तत्व होते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना, चलते हैं अगले पे। अगला है लाल और पीली मिट्टी। हमने बताया ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिण भारत में, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। अब देखो इस मिट्टी में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है और कहीं कहीं पर पीला भी होता है। क्या है, लोहे के कणों की मात्रा की अधिक होने के कारण, लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है, इसका रंग लाल होता है और कहीं कहीं पर पीला भी होता है, ठीक है। यह मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान वाले क्षेत्र में और दक्षिण छोर में, यानी दक्षिण छोर यानी कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, यहां पर कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, प्रदेश हो गया, ठीक है। और पश्चिमी घाट, अब ये पश्चिमी घाट क्या है, देखो इससे ये जो होता है इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, और ये जो है ये है पश्चिमी घाट, इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट पर भी लाल मिट्टी है। ये समझ में आ गया सारा। अब देखो ये मिट्टी बता दे कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अब देखो लेटराइट मिट्टी के बारे में। जो लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जो लेटराइट मिट्टी है वह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा
कम पाई जाती है, यानी ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। हमने, और यह जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह मिट्टी काजू की फसल के लिए उपयोगी होती है, काजू की फसल के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हमें बताया कि जहां दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ? केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। यह क्या, और यह काजू की खेती के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे, और अब बात करते हैं मरुस्थली, मरुस्थली मिट्टी। तो बताइए भाई, हमने एक ही कहा था कि मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर मरुस्थल है वहां पर मरुस्थली मिट्टी होगी, और मरुस्थली मिट्टी को रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यह मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है, ब्लैक एंड ब्राउन होता है, यानी लाल और भूरा होता है। ये मिट्टी आमतौर पर रेतीली रेतीली और लवड़ी होती है। लवड़ी मिट्टी कौन सी है? देखो इधर, ये तो रेतीली मिट्टी है। ठीक है, ये जो है ये तो है रेतीली मिट्टी, और जो ये दिख रही है ये है लवड़ी मिट्टी। ठीक है, अब देखो, इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल धारण करने की क्षमता, जल वाष्पन की क्षमता जो है अधिक होती है, और जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, अब देखो, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल यानी राजस्थान में। अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी। हमने बता दी थी हरे रंग से जो वहां पर है, जहां जहां पर पर्वत है वहां वहां पर कौन सी मिट्टी होगी? पर्वतीय। इसे बोलते हैं वन मृदा। अब देखो, ये मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। जहां पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, इन मिट्टी के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट, ये देख लो, नदी घाटियों में ये मिट्टी जो है दोमट और सिल्टदार होती है, दोमट और सिल्टदार होती हैं। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के अधिकांश क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपर्दन होता है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और कैसी होती है? दोमट और सिल्टदार होती है। तो और जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जो इसके कण होते हैं वो ज्यादा मोटे होते हैं, यानी पत्थर होते हैं वहां पर है। ठीक है, और इस अधिकांश क्षेत्रों में इसका अपर्दन बहुत होता है, मतलब हिमालय के अधिकांश क्षेत्रों में इसका अपर्दन होता है। अब और सारी मिट्टी के प्रकार यहाँ पर पूरे हो गए। मिट्टी के बारे में हमने जान लिया और मिट्टी के प्रकार के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, और भाई यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।